मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अल्काइन का टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। पहले हम अल्काइन का टॉपिक का नेम देते हैं, उसके बाद अल्काइन में हम सबसे पहले बताएंगे फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। पहले टॉपिक का नेम पूरा बता देते हैं, उसके बाद हम ये डिस्क्राइब करेंगे फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। फिर हम बताएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। इसके बाद हम ये बताएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। फिर हम ये बताएंगे आपको आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्काइन। फिर हम इसमें बताएंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ साइक्लो अल्काइन। देखिएगा, पहले हम बताएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। सेकंड टॉपिक मेरा होगा सेकंड टॉपिक होगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। थर्ड हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। फोर्थ हमारा होगा आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्काइन। फिफ्थ हमारा होगा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्काइन। चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले हम बताते हैं फॉर्मूला ऑफ अल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम बताते हैं। चलिए देखिएगा। चलिए देखिएगा, फॉर्मूला ऑफ अल्काइन में फॉर्मूला इसका होता है CnH2n-2। सपोज कीजिए आपको कोई मिथाइन नाम लिखने के लिए दे दिया गया, मिथाइन बोला गया। इसमें पूछा गया कि मिथाइन का फॉर्मूला या तो मॉलिक्यूलर नेम क्या होगा। तो मिथ का कहने का मतलब हम बताए थे, मिथ जो होता है कार्बन एटम का 1 कार्बन एटम होता है। इथ जो हमारा होता है 2 कार्बन एटम का होता है। तो हमें फॉर्मूला से मीथेन चेक करने के लिए बोला गया, तो कार्बन एटम पास नंबर हम 1 रखेंगे। चलिए देखते हैं नंबर 1 रखने के बाद क्या आता है। चलिए देखिएगा, C1H2 देखिएगा, CH2 इट मीन्स C। ये हमारा जो होगा, ये जो हमारा होगा वो अल्काइन का मिथाइन होगा। सपोज कीजिए आपको नेमिंग करने के लिए इथाइन दे दिया गया। देखिएगा, इथाइन में हम बताए थे, इथ में हम बताए थे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 लिया जाता है। देखिएगा, C जो होगा, ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमारा 2 होगा, तो हमारा ईथ होगा। और वही सब आइटम जिसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको YNE बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मुझे लिखना है इथाइन। चलिए देखिएगा, इथाइन इसमें क्या बताया था, इथाइन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 होगा। फॉर्मूला बेस पर नेमिंग को चेक करते हैं, तो C2H2 ये हमारा फॉर्मूला होगा C2H2। ये हमारा C2H2 का हमारा नेमिंग जो होगा वो होगा
C2H2 का नेमिंग हमारा जो होगा वो इथाइन होगा। C2H2 का नेमिंग जो होगा वो इथाइन होगा। ठीक है, इस चीज को इस नेमिंग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हमारा कंपाउंड बनता है उसको हम नेमिंग देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अल्काइन जो होता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा, अल्कीन जो हमारा होगा डबल बॉन्ड होगा, अल्केन जो हमारा होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। चलिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब वैसा टॉपिक हमारा जो होगा अल्काइन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन देखने से पहले हम ये बता दें आपको यूज ऑफ अल्काइन। यूज ऑफ अल्काइन, यूज ऑफ अल्काइन, यूज ऑफ अल्काइन। देखते हैं, दो तीन यूज बताते हैं कि अल्काइन का यूज क्या क्या है। देखिए, चलिए देखिएगा। सबसे पहले इट इज यूज फॉर it is used for making polymer and its compound. It is used for making polymers and its compound। जो पॉलीमर जो बनाएंगे उसका कंपाउंड का यूज होता है जो हमारा अल्काइन में आता है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड, अल्काइन का सेकेंड यूज जो हमारा होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल राइप फ्रूट। इट इज यूज्ड for making artificial ripe fruit। It is used for making artificial ripe fruit। इसका यूज फल वगैरह को पकाने में, राइप मतलब होता है पकाना, किसी चीज को पकाना। राइप के मतलब होता है पकाना। वैसा चीज जो हमारा ग्रीन सप्लीमेंट हो उसको कन्वर्ट किया जाता है अदर सप्लीमेंट में। ठीक है, चलिए देखिएगा। यूज बताते हैं। थर्ड नंबर यूज, it is also used for poisonous material। It is also used for poisonous material। Third, it is used for poisonous material। It is used for poisonous material। ये जो होता है कोई वस्तु को पॉइजनस बनाने के लिए अल्काइन का यूज किया जाता है। चलिएगा देखिएगा। इट इज आल्सो यूज फॉर मेडिकल सेक्टर। इसका यूज मेडिकल सेक्टर में भी किया जाता है। चलिए देखिएगा।
इट इज, चलिए चौथा, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेडिकल फील्ड, इसका यूज मेडिकल फील्ड में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेडिकल फील्ड, इसका यूज मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। चलिए इसके आगे हम ये बढ़ते हैं, 6th नंबर, इसका अल्काइन का यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, इसका यूज प्लास्टिक मटेरियल बनाने में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दे सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मग, बकेट एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, जैसे मग, बकेट, टॉय एक्सेट्रा। चलिए देखिएगा, अब इसके बाद हम ये बताते हैं आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। हम ये बताए थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्काइन में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन। देखिएगा इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन हमारा जो होगा C2H2 ये होगा। अब हम ये बताएंगे कि इस कंपाउंड को स्ट्रक्चर के थ्रू नेमिंग करना हो या स्ट्रक्चर में शो करना हो तो हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि इथाइन जो होगा वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एक चीज हम पहले क्लू दिए थे कि ए जो रहता है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, ई जो कंपाउंड रहता है जो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, वाई कंपाउंड जो हमारा होता है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर करते हैं इथाइन का। इथाइन का स्ट्रक्चर करेंगे तो इथाइन का स्ट्रक्चर करने से पहले C2H2 जिसमें हमें कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन कार्बन एटम के बीच हमेशा हमारा ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस कंपाउंड में 2 है तो एक हाइड्रोजन एटम इधर लगा दें और एक हाइड्रोजन एटम हमारा इधर हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन हुआ। इसे नेमिंग देने से पहले हम ये बता दें इसका नेमिंग जो होगा स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, इसका स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन होगा। चलिए अब इसके बाद हम ये बताएंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्काइन। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्काइन, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्काइन में सबसे पहले हमको जानना होगा उसमें रूल। चलिए देखते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्काइन। इसमें हमें जानना होगा रूल। चलिए देखते हैं रूल फर्स्ट। सिलेक्ट longest carbon having chain
select the longest having carbon carbon chain with maximum triple bond। देखिएगा, सिलेक्ट करेंगे जो हमारा कार्बन कार्बन एटम के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जो मैक्सिमम नंबर पर होगा। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए कार्बन एटम 7 कार्बन एटम का ये लेते हैं, चेन लेते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 एंड आल्सो 7। ट्रिपल बॉन्ड हम इस कंपाउंड में कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ लगा देते हैं। नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट नंबरिंग यहाँ से 2, यहाँ 3 4 5 6 एंड आल्सो 7। उधर से उस तरफ से नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबरिंग तो हमें पता चल गया कि इधर से जब करते हैं तो हमारा कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड 6 नंबर पे आता, और इधर से हम जो करते हैं तो हमारा कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आता है। चलिए इसको देखते हैं आगे की। रूल नंबर सेकेंड जो होगा, रूल सेकेंड, रूल सेकेंड में नंबरिंग इन सच ए वे, नंबरिंग इन such a way, numbering in such a way that triple bond gets lowest locant। ट्रिपल बॉन्ड हमेशा उधर से जज करेंगे जिधर से हमारा हमेशा लोवेस्ट लोकेंट होगा। जैसे देखिए कार्बन का 7 एटम का कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड आल्सो 7। देखते हैं नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जब इधर से नंबरिंग करते हैं तो इधर से हमारा लोवेस्ट लोकेंट जो कार्बन का होगा 6 पे आता, और इधर से हमारा जो लोवेस्ट कार्बन का एटम होगा जो 1 पे आता। तो हमेशा हमें लोवेस्ट लोकेंट को फुलफिल करना है, तो लोवेस्ट लोकेंट को फुलफिल इधर से होगा, ना कि 6 कार्बन एटम से होगा। ये 6 कार्बन एटम का मेथड रॉन्ग होगा, 1 कार्बन एटम का मेथड ट्रू होगा। तो हमेशा सिलेक्ट किधर से करना, लोवेस्ट लोकेंट, जो हम पहले आपको बताए थे अल्कीन में या अल्केन टॉपिक में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के बढ़ते हैं।